हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो टेंस की सीरीज़ हम लोग की चल रही है उसमें आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जो सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर होता है वो सब में सेम होता है। चेंज क्या करना है, मतलब आपको सिर्फ यही अटेंशन पे करना है, सिर्फ एक चीज़ पे समझने वाली बात है कि अगर कुछ चेंज हो रहा है हर बार। जैसे कि हमने टेंस की बात करी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग समझने जा रहे हैं। प्रेजेंट का ही पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये। लेकिन जो ये सब मतलब जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को मेक करने का, सेंटेंस कैसे बनता है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, इसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर सब में चलेगा। जो हमारे 12 इसके जो पार्ट्स हैं, प्रेजेंट की हम बात करें, प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स हैं एंड फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं, जो हमने फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में देखा। तो इन सारे ही पार्ट्स में जो मेकिंग स्ट्रक्चर है वो यही होगा। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि चेंज सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हर बार। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये डू डज थी, सिंपल में एस या एस लग रहा था वर्ब में, और अब कंटिन्यूअस में देखिए ये हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हुई है, सिर्फ इज एम आ, और बाकी स्ट्रक्चर वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एम वी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब आपको पता है ना, जो एक्शन होते हैं जैसे कि रीड, राइट, लाफिंग, वॉचिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब जो मेक करते हैं, देखिए जैसे कि ये है, सेंटेंस को मेक करने में हेल्प करते हैं, इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर का देखिए भाई, अ, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ ही बातें हैं जो याद रखनी है, कुछ क्या, एक दो बातें ही सिर्फ याद रखनी है। जैसे कि पहले की हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी हर बार टेंस में, जो न्यू टेंस होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरा ये कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज थी, तो डू को हम प्लूरल के साथ यूज़ कर रहे थे और डज को हम सिंगुलर के साथ यूज़ कर रहे थे। तो इसमें भी इस को हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, एम को आई के साथ यूज़ करेंगे, आर को प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, देखिए इज एम आर प्लस आई एन जी। तो जो इज होगा, जो इज यूज़ होगा वो सिंगुलर नंबर के साथ होगा, ही, शी, इट या फिर कोई नाम होता है। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, उसके लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो आई है वो एक स्पेशल पर्सन है जिस जो हमेशा एम के साथ ही यूज़ होता है, इसके साथ कुछ और यूज़ कभी नहीं होता है। मतलब सिर्फ एम की मैं बात कर रही हूँ कि एम जो है सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। आर, आर की बात करेंगे तो प्लूरल के साथ यू, वी, दे। ठीक है, ये हमेशा जो है प्लूरल के साथ यूज़ होगा, और प्लस आई एन जी लगेगी वर्ब में, मेन वर्ब में। ठीक है, मेन वर्ब में आई एन जी लगेगी। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज एम आर जो कि यूज़ होगी, इज जो यूज़ होगी वो ही, शी, इट, राम के साथ, किसी नाम के साथ, राम मतलब सिर्फ किसी नाम के साथ, और जो आई है उसके साथ हमेशा एम यूज़ होता है, आर, यू, वी, दे के साथ जो है आर यूज़ होगा। ठीक है, और ये जो प्लस आई एन जी यहाँ पे लगा हुआ है, ये आई एन जी हमेशा मेन वर्ब के साथ अटैच होता है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ ये अटैच होगा, जो भी आएगी। जैसे कि रीड है तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ पे यूज़ होगा। ये जो मेन वर्ब आपके लिए लिखा हुआ है इसमें ये प्लस आई एन जी लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होएगा, इस आई एन जी का कनेक्शन इससे है, इस मेन वर्ब से है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, वह चेस खेल रहा है। तो वह, जैसे कि हमने बात करी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ही, हेल्पिंग वर्ब इज, बता चुकी हूँ मैं, अभी अभी मैंने बताया कि जो इज है वो ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वही प्रोसेस चल रहा है। और देखिए प्ले, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले,
और प्लस ING। मैंने बताया ना कि मेन वर्ब में ING लग जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस के लिए सिर्फ है ये, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं था, उसमें डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले है तो प्ले। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ ING ऐड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग चेस। क्लियर। फिर है तुम चेस खेल रहे हो। अब देखिए ये ही की बात थी, तो ये मैंने इसलिए हर तरीके के सेंटेंस मतलब सिंगुलर प्लूरल सारे नंबर्स रखे हुए हैं ताकि आपको सारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके दिखाई जा सकें। जैसे कि देखिए वह ही के साथ इज लगना है, तो वह चेस खेल रहा है, ही इज प्लेइंग चेस। अब तुम चेस खेल रहे हो, तो यू के साथ आर लगना है, जो कि हम बता चुके हैं। आर किसके साथ यूज होगा, IVU दे के साथ। तो यू आर प्लेइंग चेस, ING तो लगना ही लगना है मेन वर्ब में, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या याद रखना है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होंगी, ठीक है। इस किसके साथ यूज होगी, आर किसके साथ यूज होगा, और आई किसके साथ यूज होगा, बस हमें ये याद रखना है। और मेन वर्ब में ING लगाना नहीं बोलना है, ठीक है। थर्ड देखिए, मैं चेस खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग चेस, आई के साथ ऑलवेज एम यूज होता है, तो आई एम प्लेइंग चेस, ठीक है। वे चेस खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग चेस, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, IVU दे के साथ आर यूज होगा, तो दे आर प्लेइंग चेस। क्लियर, दे आर प्लेइंग चेस। देखिए नेक्स्ट है हमारा, दे आर प्लेइंग चेस के बाद है हमारा क्या, वह चेस नहीं खेल रहा। अब बात नेगेटिव की कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की। वह चेस नहीं खेल रहा है, सिंपल जो फर्स्ट था हमारा, वो चेस खेल रहा है, तो वो सिंपल था, तो उसमें ही इज प्लेइंग चेस। अब इसमें नॉट यूज होगा, ही इज नॉट प्लेइंग चेस, सिंपल। तुम चेस नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग चेस। अब देखिए इंटरोगेटिव की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने सारे हर बार एक ही सेंटेंस को इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लेती तो आप कंफ्यूज हो जाते। इस तरीके से जो मेकिंग प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा कि मैंने हर बार वही लिया है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जिससे कि आप हेल्पिंग वर्ब को भी समझ पाए। जैसे कि वे के साथ आर, दे के साथ आर, वह के साथ हिज, यानी कि ही के साथ इज, यू के साथ आर, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होगा, प्लस मेन वर्ब में ING लगेगा। ये तो बात हुई सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की। लेकिन अगर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव देखिए टू टाइप्स होते हैं, एक जो क्या से स्टार्ट होते हैं और एक जिनके मिड में क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे कि यहाँ पर पहले देखिए इसकी बात कर लेते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, क्या वह चेस खेल रहा है। तो अब जब क्या से स्टार्ट होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। ही के साथ इज यूज हो रहा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, इज ही प्लेइंग चेस। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है कि अगर क्या से स्टार्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है हमें, बिल्कुल सिर्फ ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी जो भी होगी हम उसको सबसे पहले लिख देंगे। और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्या तुम चेस खेल रहे हो। अब जाहिर सी बात है, तुम के साथ यू के साथ आर यूज होना है हेल्पिंग वर्ब, तो आर को हम पहले लिखेंगे, आर यू प्लेइंग चेस। अब देखिए जो सेकेंड इंटेरोगेटिव की बात मैंने की थी कि फर्स्ट एक इंटेरोगेटिव तो है जो क्या से स्टार्ट होता है, और दूसरा इंटेरोगेटिव क्या है, जो क्यों, क्या, कैसे, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो मिड में आते हैं सेंटेंस के। तो अब जब मिड में आते हैं तो उनके लिए, जैसे कि मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में आपको बताया था ना कि बॉक्स बना देते हैं, उसके लिए देखिए ये स्ट्रक्चर था, ये बॉक्स है, इसकी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यहाँ लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं है सॉरी, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस उसी सेम प्रोसेस में चलते रहना है। देखिए तो क्या है कि क्या तुम चेस खेल रहे हो, सॉरी तुम चेस क्यों खेल रहे हो। तो अब क्यों की इंग्लिश, जैसे कि वो बॉक्स था वो किस लिए था, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, तो वाई आर यू प्लेइंग चेस। कहने का मतलब अगर ये क्यों नहीं होता और होता क्या तुम चेस खेल रहे हो, तो उसकी इंग्लिश हो जाती। देखिए ऊपर से आप मैच करा लीजिए, बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा कि इसी सेंटेंस को आप ऊपर देखिए, क्या तुम चेस खेल रहे हो, तो इसकी इंग्लिश है आर यू प्लेइंग चेस। क्लियर। लेकिन जब इसी में क्यों लग गया, तुम चेस क्यों खेल रहे हो, तो सिर्फ इसके पहले वाई यानी कि इसकी इंग्लिश पहले लिख दी गई, बाकी सारा प्रोसेस यही है, देख लीजिए। आर यू प्लेइंग चेस,
लेकिन क्यों चेस खेल रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश पहले आ गई। क्यों की जगह कुछ भी हो सकता था, क्या, कैसे, कहाँ, तो उसकी इंग्लिश हमें यहाँ लिखनी होती। अगर यहाँ पर होता तुम चेस कहाँ खेल रहे हो, तो क्या होता, यहाँ पर वेयर हो जाता, बस वेयर आर यू प्लेइंग चेस। क्लियर। वह चेस, अब देखिए वह यहाँ यू के साथ, अब यहाँ वह के साथ, वह चेस क्यों खेल रहा है, तो वाई इज ही प्लेइंग चेस। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर था ना, यहाँ पर देखिए, जैसे इसका लास्ट वाला सेंटेंस हमारा था कि इज ही प्लेइंग चेस, क्या वो चेस खेल रहा है। लेकिन जब इसी को उन्होंने कह दिया कि वो चेस क्यों खेल रहा है, देखिए अब इसी को उन्होंने कह दिया वह चेस क्यों खेल रहा है, तो जो क्वेश्चन वर्ड आया वो मिड में आया। अब इसकी इंग्लिश हमें पहले लिखनी है, वाई इज ही प्लेइंग चेस। बहुत सिंपल, ठीक है। होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है कि हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब हर बार चेंज हो जाएगी हर टेंस में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और हर जो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है और प्लस ये जो सेकेंड इंटरोगेटिव है, डबल होते हैं ना, एक जो क्या से स्टार्ट होता है और एक जो मिड में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, तो उनका भी स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है, सबसे पहले बना दिया है आपको, उसी बेसिस पे देख करके करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, जो हमने जैसे कि मैंने बताया ना कि अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, उससे पहले हमें पास्ट कंटिन्यूअस देखना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझा है, तो अब उसके फ़ौरन बाद हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना है, ठीक है। कंटिन्यूअस की एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि कोई भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। यानी कि अगर मेन वर्ब रीड है तो रीडिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग, गो है तो गोइंग, वॉक है वॉकिंग, ठीक है, याद रखना। जो सेकंड थिंग है वो ये हमेशा कि मैं बता रही हूँ कि जो सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा हर टेंस में। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही इज एम आर था, लेकिन अब ये क्या हो गया, वॉज वर, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है यानी कि ना आता है बीच में, कि जैसे वो नहीं खा रहा था, तो उसका स्ट्रक्चर भी वही होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है यानी कि इंटरोगेटिव है, तो अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि वॉज या वर में से जो भी है वो पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नहीं भी है साथ में तो फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन, देखिए इंटेरोगेटिव टू टाइप्स होते हैं, एक जो क्या से स्टार्ट होता है कि क्या वो खा नहीं रहा था, या फिर होता है कि वो क्यों खा रहा था, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के मिड में आते हैं। तो अगर वो मिड में आते हैं तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देते हैं, जिसके लिए जिसको इस बॉक्स से डिनोट किया गया है। यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है, जो भी आएगा मिड में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर सब में चला आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद भी हो गया होगा अभी, तो बार बार इसको देखते देखते इसको, ठीक है। तो चलिए इसी बेसिस पे हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है, वो पढ़ रहा था, ठीक है। तो हमारा जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर था, क्या था कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो पढ़ रहा था, तो ही वॉज रीडिंग। जो वॉज है वो हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ, और जो वर है वो किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल। यानी कि जो वॉज है वो ही, शी, इट या फिर कोई नाम उसके साथ यूज़ होगा, और जो वर्ब है
वर, WERE, व जो वर है वो यूज़ होगा प्लूरल के साथ, यानी कि IVU दे के साथ, ठीक है। तो वेरी सिंपल, जैसे कि हमेशा करते आ रहे हैं, ही वॉज रीडिंग। फिर है तुम लिख रहे थे, यू के साथ हमने अभी बात करी, वर लगेगा, तो यू वर राइटिंग। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट में ING लगेगी क्योंकि मेन वर्ब में ING लगना है कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यू वर राइटिंग। हम खेल रहे थे, सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी के साथ हमें वर्ड लगाना है, IVU दे के साथ हमें वर यूज़ करना है। तो वी वर, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्लस मेन वर्ब है हमारी प्ले, और हमने बात की है कि मेन वर्ब में ING आएगा, तो प्ले, तो वी वर प्ले। क्लियर। फिर है मैं आ रहा था, आई वॉज। देखिए आई के साथ हम वॉज भी यूज़ कर सकते हैं, वर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये जो है कंसिडरेबल है कि हम आई के साथ वॉज भी यूज़ करते हैं और वर्ब भी। मोस्टली हम लोग वॉज ही बोल देते हैं यूज़ कर, अब ये यूज़ ही चलन में आ गया है कि वॉज ही यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और वॉज भी। तो आई वॉज आर वर कमिंग, ठीक है, मैं आ रहा था। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे होता मैं दिल्ली से आ रहा था तो भी वही आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए नेगेटिव नॉट की बात करेंगे। वो नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा था। ही के साथ वॉज यूज होगा, वॉज के बाद नॉट आएगा, फिर रीड में ING, तो ही वॉज नॉट रीडिंग। तुम नहीं सो रहे थे, यू के साथ अगेन वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यू वर नॉट स्लीपिंग। स्लीप है लेकिन ING लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो यू वर नॉट स्लीपिंग। क्या मैं खा रहा था, तो क्या, अब देखिए इंटेरोगेटिव आ गया, तो जब क्या से स्टार्ट होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले लिख दी जाएगी। आई के साथ जैसे कि मैंने बताया कि आप वॉज वर्ब कुछ भी यूज़ करें, तो यहाँ वॉज है, वॉज यूज़ किया मैंने, वॉज आई ईटिंग, वॉज आई ईटिंग। नेक्स्ट है हम स्कूल कैसे जा रहे थे। तो अभी जब बात करें ना कि इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक वो जिनमें क्या से स्टार्ट होता है और दूसरा जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड्स मिड में आते हैं, जैसे कि इसमें आया है कैसे। तो जो क्या से स्टार्ट होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं, लेकिन जो मिड में आते हैं उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, जिसके लिए वो बॉक्स बताया था मैंने भी स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, तो वी हमारा सब्जेक्ट है और वी के साथ हमें वर यूज़ करना है, IVU दे के साथ वर यूज़ होगा। तो हाउ व वी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, हाउ वर वी गोइंग टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्लियर। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि कंटिन्यूअस में हमेशा जो है मेन वर्ब के साथ ING आएगा। स्लीप है तो स्लीपिंग, रीड है तो रीडिंग, ईट है तो ईटिंग, गो है तो गोइंग, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और दूसरी जो बात है कि वर्ब जो है IVU दे के साथ, और वॉज जो है, जो वॉज है वो ही शी इट या फिर के साथ यूज़ हम करते हैं, कर सकते या करते हैं, ठीक है। और आई के साथ हम वॉज या वर कुछ भी यूज़ करते हैं, हालांकि ये प्लूरल में आता है, वर ही यूज़ वर IVU दे के साथ वर यूज़ होता है, लेकिन आई के साथ हम वॉज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर से वही बात कि जो मेकिंग स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ वाज वर्ब था, अब यहाँ पे विल भी और शैल भी है, ठीक है। मेन वर्ब में ING लगेगी ही लगेगी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट फ्यूचर या इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें मेन वर्ब में ING आएगी। पर वही स्ट्रक्चर है, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डबल फॉर्म में, आप देखिए
हमेशा से क्या थी, वॉज वर्ड थी, इज एम आर थी, सिंगल सिंगल थी, लेकिन ये विल बी डबल फॉर्म में है। तो जब इस तरह से डबल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम क्या करेंगे, अगर नॉट आता है यानी कि नहीं वाला सेंटेंस में, नॉट को हम इसके बीच में रख, मतलब बीच उसके मिड में यूज़ करते। जैसे कि विल बी है तो हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे, विल नॉट बी। देखिए जैसे कि मैंने विल शैल एक पास लिखा है प्लस नॉट प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिंपल में विल भी पास में। तो अगर ये है कि वो खा नहीं रहा होगा तो ही विल नॉट बी होगा, ठीक है, ही विल नॉट बी ईटिंग। तो विल और शैल के मिड में नॉट प्लस बी, फिर हेल्प मेन वर्ब प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। सेम वे की है, अगर क्या से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एज यूजुअली हमेशा आ रही है, सबसे पहले आएगी विल शैल। लेकिन इसमें भी वही बात होगी कि जो हमारा बी वाला फॉर्म है, यानी कि जब क्योंकि ये डबल फॉर्म में है तो जो बी है वो बाद में आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट लिखने के बाद भी, और अगर नॉट है तो नॉट भी लिख लेंगे उसके बाद भी लगाएंगे, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो विल बी है हमारा उसे हम यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म के साथ, यानी कि ही शी इट या फिर कोई नाम है। शैल भी हम यूज़ करेंगे आई वी यू दे के साथ, ठीक है। फिर से आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, देखिए मैं फिर बता दूं कि अगर नेगेटिव है तो विल नॉट बी होगा, विल बी नॉट नहीं होगा। जैसे कि इसकी हेल्पिंग और विल बी है तो स्टूडेंट ये गलती नहीं करे कि विल बी नॉट होगा, विल नॉट बी होगा, नॉट मिड में आएगा। और इसी तरह इंटेरोगेटिव में जो विल शैल फिर सब्जेक्ट और फिर बी वो यूज़ होगा। अगर नॉट है तो नॉट भी आ जाएगा, नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, बच्चा पार्क में खेल रहा होगा, ठीक है। बच्चा हमारा, तो जो बच्चा है हमारा सिंगुलर है यानी कि चाइल्ड, तो चाइल्ड के साथ सिंगुलर के साथ हमें विल भी यूज़ करना है। तो चाइल्ड विल बी प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। चाइल्ड विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी है, और खेलने की इंग्लिश प्ले, और हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाना ही है, तो प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है तुम खाना पका रहे होगे, तो यू के साथ शैल भी आएगा, ठीक है, यू शैल बी कुक। देखिए ये कुक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे कुकिंग होना चाहिए, जो कि मैं मेंशन कर देती हूँ, कुकिंग, ठीक है, यहाँ पे आईएनजी होगा, कुकिंग फूड, क्योंकि जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यू शैल बी कुकिंग फूड, क्लियर। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, आई के साथ शैल भी आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर नेगेटिव है, नहीं आता है, तो नॉट जो है उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के मिड में आएगा, यानी कि बीच में आएगा। तो आई शैल नॉट बी रीडिंग बुक, क्लियर, आई शैल नॉट बी रीडिंग बुक। फिर क्या वे अपना काम कर रहे होंगे, देखिए इंटेरोगेटिव क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन फिर वो हमें याद रखना है क्योंकि ये डबल फॉर्म में है, तो एक साथ ना लिख करके इंटेरोगेटिव में बीच में जो है हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि शैल, अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे, शैल दे, और उसके बाद भी, ठीक है, शैल दे बी वॉकिंग देयर वर्क, ठीक है, शैल दे बी वर्किंग वर्क, ठीक है। काम क्या होता है, काम होता है वर्क, और आईएनजी वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। शैल दे बी वर्किंग देयर वर्क। फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा वो वहाँ क्या कर रहा होगा, वो वहाँ क्या कर रहा होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन वर्ड मिड में आएगा तो उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है, तो हम लिख देंगे जैसे कि हमेशा लिखते आए हैं, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि ये डबल फॉर्म में है इसलिए सब्जेक्ट मिड में आ जाएगा और बी बाद में आएगा। तो व्हाट विल ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, व्हाट विल ही बी डूइंग देयर, वो वहाँ क्या कर रहा होगा, क्लियर। तो बहुत इजी है, सिर्फ क्या याद रखना है, अगर डबल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट जो है बीच में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया है, देखिए विल बी के बीच में ही आया है, और नेगेटिव है तो नॉट शैल बी के बीच में आएगा, अदरवाइज विल बी शैल बी। विल बी हम यूज़ करते हैं
विल भी हम यूज़ करते हैं, ही शी इट या फिर कोई नाम, और शैल भी हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे के साथ, ठीक है, प्लूरल के साथ, और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्लियर? होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं आपको जो याद रखनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है, और अगर आप उनको याद रखते हैं तो इनको कर पाना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और कोई इशू होता है तो मुझे ज़रूर मुझसे कंफर्म करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।